हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ध्यान से देखो। जैसा कि मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, मार्केट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अपने एनालिसिस मूव करता हुआ नजर आ रहा था। मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट की लेवल से डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिया और रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट ने देखो बिल्कुल एक परफेक्ट स्विंग ट्रेड आपको कैप्चर हुआ यहाँ पे नजर आता है। ध्यान से देखोगे, अपने प्रीवियस लेवल से लेके अपने डाउन साइड के लेवल तक एक पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पे ट्रेड आपको नजर आ रहा है। यहाँ तक इतना बड़ा मूव अगर आपने कैप्चर नहीं भी किया होगा, इसका 50% भी कैप्चर हुआ होगा अगर, तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके दिया हुआ था और ये भी मैंने बताया था कि अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद या फिर इस रेंज में कहीं भी टैप करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से मार्केट आपको फर्दर अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को, ये जो रेंज है, इसको टैप करता है और यहाँ से कंटिन्यू अभी अपसाइड के लिए मार्केट मूव देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा था, इसलिए मैंने बीच में कोई भी एनालिसिस नहीं किया हुआ था। अब बात करेंगे कि यहाँ से फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए करना ये है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है बहुत सारा, मैंने पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर किया है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं एनालिसिस का, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करके करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके ही करना, ठीक है। बात करते हैं एनालिसिस का। सबसे पहले अपने जो भी प्रीवियस एनालिसिस थे, मतलब जो भी कंडीशंस थे, उनको साइड करते हैं। अब नए फ्रेश लेवल्स को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, फ्रेश लेवल पे अच्छे से वर्क करेंगे, चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। बस ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, या तो आप 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी देखो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ठीक है। और पीछे से अगर कोई भी नॉइज वगैरह आए तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा है डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वीडियोस भी नहीं आ पाता है टाइम टू टाइम। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंटिन्यू अपडेट रखूँ हर एक लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब देख सकते हैं मार्केट में कुछ इस तरीके से अपना जो एनालिसिस है वो फॉलो होता हुआ नजर आया था। मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताया था। देखो मार्केट कहीं इस रेंज के आसपास में था तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था आपके लिए, और देखो कंटिन्यू मार्केट 2-3 दिन से अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही परफेक्टली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ से जो डाउन साइड का लेवल है, इसको करेक्ट करने का जरूरत है यहाँ पे। ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो ब्लैक लेवल है, सॉरी, ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने की लेवल ड्रॉ किया हुआ था, सेफ्टी लाइन, इसको अब रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ये अब अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि फर्दर जो अपना ये जो अपसाइड का की लेवल है, इसको हम डाउन साइड के लिए शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम लोग रिमूव करते हैं, सिंपल है। ये जो डाउन साइड का लेवल है ये सारा एज इट इज रहेगा। जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। ये जो लेवल है इसका अब हम लोग करेक्शन करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। ये देखो, ये जो आपको लो नजर आ रहा है ना, ये आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है। इस हैंगिंग मैन का जो लो है, इस लो को सिंपल से हमें कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और इस लेवल को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। और ये जो आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आएगा, ये होगा आपके पास एक अच्छा खासा बाइंग एरिया। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिएक्ट करता है तो उस अकॉर्डिंग हम अपना कंडीशन जो होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। उससे पहले अपसाइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसका अब अपने पास कोई यूज नहीं है, इसका यूज हो चुका है ऑलरेडी, देख सकते हो बहुत बार मार्केट ने टैप किया है इसको, और इसका फाइनली ब्रेकडाउन हो चुका है रीटेस्टिंग के बाद। तो अब अपना इसका कोई काम नहीं है, इसे सिंपल हम लोग साइड करेंगे। अपसाइड का ये जो लेवल है इसे करेक्शन देने का जरूरत है, और इसका अभी हम लोग करेक्शन करेंगे अच्छे से। ध्यान से देखना,
इसका जो टॉप है उसके टॉप को कंसीडर करना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखना, ध्यान से समझना। मैं आपको पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, पहले की लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। देखो, इस तरीके से कुछ ये ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये कुछ इस तरीके से वर्क करता हुआ आपको मार्केट में नजर आ सकता है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे इसलिए जाएंगे क्योंकि प्रीवियस लेवल्स को देखना होगा अपने पास कि क्या निकल के आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे। उसके लिए देखो, अब ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा होगा ये जो टॉप है ना मार्केट का, देखो ध्यान से, ये जो आपको टॉप नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका कवर हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा, इस शूटिंग स्टार के टॉप को मैंने मार्क किया है, ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब इसके आगे जो मार्क होगा वो होगा जो रिसेंट हाई मार्केट ने लगाया है उसके ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं वहां पे और देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है आपको टॉप इसका दिख रहा है कनेक्टेड, ये एज इट इज रहेगा। और ये है अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अपसाइड का एक बार चेक कर लेते हैं, अपसाइड का क्या लेवल है। अपसाइड का ये जो लेवल है ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। बाकी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अभी मार्केट के पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये आपको मार्केट में ये एज इट इज रहेगा ऐसे, ठीक है। ये अपसाइड का एज इट इज रहेगा, ठीक है, सिंपल है। बीच का भी मैं लेवल्स ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना। ये डाउन साइड का मैंने जो क्रिएट किया है ये एज इट इज रहेगा, ये अभी मैंने फ्रेश, इसको फ्रेश अपडेट किया है इसकी लेवल को। ये जो डाउन साइड का है ये भी एज इट इज रहेगा। देखना मैं उसको कैसे ड्रॉ करता हूँ, किया हूँ, आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे जो लो है ना, यहाँ पे मैंने सिंपल इसको कंसिडर करके ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ये एज अ ब्रेकर, सॉरी, ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक आपको अपकमिंग मार्केट में, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो ये एक ब्रेकर, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक की तरह आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैंने इसको सिंपल मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और जो डाउन साइड का लेवल होगा ये एज इट इज रहेगा, ये सारा जो लेवल यूज नहीं हुआ है अभी तक मार्केट में। अब देखते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे अपने पास करंट में क्या कंडीशन है, करंट में क्या सिचुएशन है देखा जाए तो। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, जो कि मल्टीपल टाइम यूज हुआ है। देखो ये जो सेलिंग एरिया था इसको शायद मार्केट ने यूज किया है बहुत प्रॉपरली, ठीक है, और नहीं यूज किया है तो आने वाले टाइम में मार्केट शायद इसको यूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर में आया उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, और पेशेंसली देखना एनालिसिस को। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो एरिया है ये शायद से अभी यूज नहीं हुआ है और अपकमिंग मार्केट में आपको यूज होता हुआ भी नजर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो अपसाइड का जो नेक्स्ट की लेवल है इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखना और इसको अच्छे से समझना भी, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर जाएगा, ये सारा जो है एनालिसिस अभी देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कवर कर रहा हूँ। अगर इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ये देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, एक सेलिंग एरिया भी है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट की लेवल की तरह में वर्क करता हुआ अपकमिंग मार्केट में नजर आ सकता है, ठीक है। ये हो गए अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स। अब कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, शॉर्ट टर्म एनालिसिस को भी देखेंगे थोड़ा सा पेशेंसली, पहले लॉन्ग टर्म का समझ लो एक बार, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है वो फेल होने के चांसेस फिर भी होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है ना एनालिसिस वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा परफेक्ट होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला कंडीशन अपने पास ये है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता है और इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, इस लेवल को टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है और ये जो लेवल है इसको टैप करता हुआ नजर आता है, फिर हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अगर इन केस की मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है और यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको इस लेवल पे रीटेस्टिंग के बाद अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे अगर टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से आपको मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए हम देखेंगे। उसके बाद देखो, जब मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो हम वहां से टारगेट फिक्स करेंगे जो रीसेंट सपोर्ट होगा। ठीक है, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज होगा उसको कंसीडर करके हम एज अ टारगेट मार्केट में कंसीडर कर सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और इस लेवल पे अप्रोच करने के बाद इसको टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अगर इन केस, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, अगर इसके भी ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड में जो ये लेवल है, ठीक है, इस पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट जब भी अपसाइड के लिए मूव करेगा तो अपने सेलिंग एरियाज को मार्केट यूज करते हुए, सपोर्ट रेसिस्टेंस को टेस्ट करते हुए ही अपसाइड की तरफ में मूव करेगा। इस चीज को हमें ध्यान में रख के ही अपना ट्रेडिंग प्लान करना है, या फिर जो भी ट्रेडिंग है उसको अच्छे से एनालाइज करना है। देखो, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा ना, देखो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा मार्केट को एक सेफ एरिया में जाने के लिए। ठीक है, देखो ये जो मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के जब तक ऊपर मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस सेफ्टी लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ही हम मार्केट को अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ये जो रेंज रहेगा ये नो ट्रेडिंग रेंज रहेगा, क्योंकि इस रेंज में जाने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए भी ब्रेकआउट दे सकता है और डाउन साइड के लिए भी ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो रेंज रहेगा ये अपने पास एक नो ट्रेडिंग रेंज रहेगा। यहाँ पे सिंपल हमें मार्केट को अवॉइड करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद हो सकता है कंसोलिडेट करके या फिर डायरेक्टली मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, या फिर इसमें टैप करके मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप यहाँ पे भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने क्लियरली बताया है ये अपसाइड का लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से हम सिंपल टारगेट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये जो रेंज होगा ये एक नो ट्रेडिंग रेंज होगा। इसके ऊपर अगर ये जो सेफ्टी लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर देखो मान लो कि अगर ये जो सेफ्टी लाइन है ना, इस सेफ्टी लाइन को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस सेफ्टी लाइन को भी टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, ये जो लेवल है इस पे कैसे मार्केट को हम रिएक्ट करता हुआ देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रीवियसली अगर इस लेवल को चेक करें तो देखो, ध्यान से देखो, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा वो एक एक करके डिस्कस करते हैं, और इम्पोर्टेंट रहेगा काफी थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और एक्यूरेटली हमें लेवल्स को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि यहाँ पे जो लेवल्स है वो कैसा है। ठीक है, ये देखा जाए तो अच्छा, गुड 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 गुड। ठीक है, देखो अब क्लियर हो चुका है अपने पास कि ये जो लो है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मैं जो समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करना चाहेगा तो मार्केट के पास ओपन एरिया है। ठीक है, देखो, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जो है वो एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है मार्केट्स को। ठीक है, ये जो है अब इस की लेवल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे साइड करेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे देखना आप लोग बस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा होगा, रेड कैंडल, ठीक है, और ये एक हैंगिंग मैन। इन दोनों के सिंपल इस तरीके से इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करके हम लोग एक इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है,
जब भी मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा, यानी कि ये जो लेवल है ना इसका ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, ये जो लो है इसका जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। डाउन साइड के लिए आपको यहाँ से इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, और जो डाउन साइड का लेवल होगा इसको थोड़ा सा मैं एक्यूरेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एक नया फ्रेश की लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, उसको देखना। ये जो आपके पास एरिया रहेगा ना, ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो कैंडल का एरिया रहेगा, ये कैंडल देखो, ये पूरा का पूरा मैं कैंडल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इस चीज को। ये जो आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल नजर आ रहा है ना, देखो ध्यान से समझना। ये जो रेड है, रेड आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, हैंगिंग मैन के बगल में जो कैंडल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंडल जो है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा मैं आपको समझाऊंगा, कैसे उसको यूज करना है, क्या क्या मार्केट में कंडीशन होगा, क्या सिनेरियो होगा, वो हर एक चीज समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना। क्योंकि मैं बैठ के लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ गाइस, तो मैं आपको डायरेक्टली कुछ एनालिसिस नहीं दे सकता, आपके सामने मैं लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आपके सामने ही जो भी होता है मैं एनालिसिस करता हूँ परफेक्टली, पहले से कुछ करके नहीं रखता। देखो, यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो आपको ये जो लेवल है ना, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा मार्केट, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ये हो गया क्लियर कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ से कंटिन्यू हमें मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ गए। अब बात करते हैं कि अगर इस लेवल पे मार्केट आएगा तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, देखो ध्यान से देखना। मैं एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लैक लाइन बेसिकली क्या है कि ये जो लो है ना, ये जो पूरा एरिया है इसका लो है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, सिंपल देखना, बहुत ही इजी है। अगर मार्केट में जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होते जाएंगे वैसे वैसे अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। देखो सिंपल, इसको एक्सटेंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है इस लेवल पे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, तो यहां हमें देखना है कि मार्केट क्या इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इसको जस्ट टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो मार्केट में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। क्या क्यों वेट करना होगा, क्या मार्केट इसको फर्दर और डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है इस लेवल पे, ठीक है। जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर किसी भी रेंज में टैप करके एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जब ब्रेकआउट देगा, यानी कि एक ऐसा लो क्रिएट होगा यहाँ पे जहां आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे ही देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा रेंज जो है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये रेंज के अंदर जहां से भी आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, या फिर आप सेफ्टी के लिए अगर मान लो कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो सिंपल आपको करना ये है कि जैसे ही मार्केट मान लो डाउन जाता है, डाउन से जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है किसी भी ग्रीन कैंडल का, किसी भी बुलिश कैंडल का, तो एक तो पहले करना आप कि जो लो पे जो कैंडल बन रहा है ना, वो देखना कि लो पे कैसा कैंडल बन रहा है, क्या वहां पे कोई एक बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो फिर इस रेंज में से मार्केट जब भी अपसाइड की तरफ में मूव करेगा, जैसे ही ये की लेवल के ऊपर निकलेगा मार्केट, हमें सिंपल अपने रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा मैनेज करना है, लॉट साइज को कम करना है क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इस चीज को समझना। और उसके बाद कंटिन्यू हमें मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ हम देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करके आपको अपसाइड की तरफ में भी मूव देता हुआ यहाँ से मार्केट नजर आ सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यहाँ तक आई होप कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। और अगर मार्केट इसके नीचे भी अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो अपने पास जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगे, पहले मैं एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे ये जो डाउन साइड का लेवल्स है उसको चेकआउट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा पार्ट नजर आ रहा है इस पार्ट को भी डिफाइन करना जरूरी है, मार्केट में कैसे उसको यूज करना है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वहां पे, ठीक है। देखा जाए अगर तो आपको कुछ सिनेरियो यहाँ नजर आ रहा है, ये बेसिकली मैं इसको एक बार ऐसे मार्क करता हूँ, ठीक है, मार्क करके चेक करता हूँ कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है।
देखो एग्जैक्टली मार्केट ने इसको यूज किया है, देखो ध्यान से देखा आपने, मैंने इसलिए मैं चेक कर रहा था वो ब्लैक लाइन मार्क करके कि क्या मार्केट ने उस लेवल को यूज किया है जो लेवल मैं कंसीडर कर रहा था, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही यूज किया है। कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्यूरेट है। अब अपने को समझ में आ गया कि क्या करना है। तो देखना, यहां से करना ये है सिंपल, आपके सामने ये सिनेरियो होगा कि जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, एक अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये डाउन साइड का भी ये एज इट इज आपके सामने रहेगा। हाँ, अब देखो, जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे बड़ा सा अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग हो, बड़ा सा आप एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग हो इसके नीचे, ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, या फिर फर्दर और जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे भी आप अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका हर एक एनालिसिस, ठीक है, हर एक पॉइंट पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या अपना नेक्स्ट मूव होगा, कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। देखो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे मान लो कि कैंडल टैप किया, ठीक है, मान लेते हैं, देखो एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना होता है। देखो मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने टैप करके इस लेवल पे रिजेक्शन दिया है, ठीक है, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे टैप करके मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। तो रिजेक्शन जैसे ही दिया, हमें करना ये होता है कि ये जो स्टॉप लॉस है इसे हमें डाउन साइड के लिए थोड़ा सा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उससे थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ में हमें प्लेस करना होता है। उतना ही रिस्क लेना होता है जितना हम ले सकते हैं, मान लो हमें 1000 रुपीज का ही मैं रिस्क ले सकता हूँ एक ट्रेड के अंदर। तो अभी देखो यहाँ पे नजर आ रहा है 1700 का, तो सिंपल हम लॉट साइज को ऐसे कम करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो अभी 0.03 पे 851 आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक इंक्रीज करेंगे इतना, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, यहाँ से टारगेट होगा अपना 1:2 का, ठीक है, सिंपल कुछ इस तरीके से हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से 1:2 या फिर 1:1.5, ठीक है, टारगेट रखेंगे और सिंपल मार्केट में हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, अगर मान लो यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद भी ब्रेकडाउन देता है, तो सिंपल अपना जो ये ट्रेड होगा ये एग्जिट हो जाएगा। और डाउन साइड के लिए जब हमें अच्छा सिंगल कैंडल क्लोजिंग मिलेगा, डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा, तो हमें सिंपल ये ट्रेड एग्जिट होने के बाद डाउन साइड के लिए जो अपना ट्रेड है, वाओ दिस इज इनसेन, ठीक है, डाउन साइड के लिए जो अपना ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे वो हमें प्लेस करना होगा कुछ इस तरीके से। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सिंपल हमने एसएल रखा, यहाँ पे अपसाइड का कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से एसएल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा अगर एसएल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा एसएल होगा, तो ये लॉट साइज सिंपल हमें कम कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से फिर जो टारगेट होगा अपना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ तक, उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उससे थोड़ा सा पहले अपना ये जो टारगेट होगा ये ऐसे हम मार्क करके रख लेंगे और सिंपल मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर देखो एक और सिनेरियो मैं समझा देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट की लेवल के पास मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जैसे ही अपसाइड का या डाउन साइड का एक एक एसएल हिट हुआ, सिंपल आपको छोड़ देना है मार्केट को, ठीक है, मार्केट जिधर भी जाना चाहे सिंपल छोड़ देना है मार्केट को बिल्कुल। उसके बाद कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना है, कोई भी पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सिंपल हमें मार्केट को वेट करना है, या तो डाउन साइड के लिए इस लेवल को टैप करेगा, ठीक है, इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, या फिर इसके नीचे जब ब्रेकडाउन दे देगा तो हमें डाउन साइड के लिए देख लेना है, सिंपल है मार्केट को अप्रोच करता हुआ। लेकिन जब यहाँ पे एक अपसाइड एक डाउन साइड का एसएल हिट हो जाए, तो सिंपल हमें वहां पे क्लोज कर देना है, वेट करना है अगले कंडीशन के फुलफिल होने का, ठीक है, पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये चीज को ध्यान रखना। अब देखो कि मान लो कि मार्केट ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच करने के बाद मार्केट मान लो कि ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सिंपल हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देना चाह रहा है और मार्केट ने ब्रेकआउट दे भी दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, सिंपल है समझना है इस चीज को। हमें क्या करना है कि ये जो टारगेट है ये नेक्स्ट की लेवल तक या इससे थोड़ा सा पहले लेना है, ठीक है, करना ये होगा अपना जो एसएल है वो कुछ इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लॉट साइज को थोड़ा सा
कम कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लॉस मेकअप करने के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। जो लॉस हो गया उसको मेकअप करने के पीछे नहीं, आपको कंडीशन के ऊपर सिर्फ अपने स्टिक रहना है, लॉस खुद ब खुद मेकअप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक, ठीक है। ये जो है अपसाइड का यहाँ के आसपास कुछ हमने टारगेट लगाया, ठीक है। देखो 1:1.5 के आसपास का आपको यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिर मान लो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो सिंपल हमें वेट करना है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज है। जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होते जाएंगे वैसे वैसे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, और इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। ये था अपना बिटकॉइन का ओवरऑल एनालिसिस। बाकी कैसा लगा वीडियो आपको एनालिसिस, आप बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।